ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 68 श्लोक संख्या 21 से लेकर और 24 तक। इक्कीसवां श्लोक पढ़ते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। उग्रसेनः क्षित ईश ईश यत वह आज्ञापयत प्रभु तत् अव्यग्रधीयः श्रुत्वा कुरुध्वम् अविलंबितम्। उग्रसेन क्षित ईश ईशः यतः आज्ञापयत प्रभु तद अव्यग्रधिया श्रुत्वा कुरुध्वम् अविलंबितम्। कौन दोहराएगा? उग्रसेन सिते शेषो उग्रसेनाश्रितशीर्षो यद्व आज्ञापयत् प्रभु तद्व्यग्रधिया श्रुत्वा कुरुध्व विलम्बितम्। कोई और बोलेगा? उग्रसेनाश्रितशीर्षो यद्व आज्ञापयत् प्रभु तद्व्यग्रधिया श्रुत्वा कुरुध्वम् अविलम्बितम्। उग्रसेनाश्रितशीर्षो यद्व आज्ञापयत् प्रभु तद्व्यग्रधिया उग्रसेना राजा उग्रसेन ने क्षित पृथ्वी के ईश शासकों का ईशः शासक यथा जो वह तुमसे आज्ञापयत ये मांग की है प्रभु हमारे स्वामी तथा वह अव्यग्रधीय एकाग्र होकर श्रुत्वा सुनकर कुरुश्रुतम तुम लोगों को करना चाहिए अविलंबितम बिना देर लगाए। अनुवाद पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। बलराम जी ने कहा राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं के भी राजा हैं। तुम लोग एकाग्र चित्त से उसे सुन लो जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है, तब उसे तुरंत करो। इस अनुवाद में एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए। वो है तुम लोग एकाग्र चित्त से उसे सुन लो और उन्होंने तुम लोगों को जो करने के लिए कहा है तब उसे तुरंत करो। ये वहाँ कही आ रही है
जो दुर्योधन की साइड के लोग हैं उनसे बात बताया जा रहा है, वो शाम का विवाह की चर्चा है, परंतु हमारे आज के संदर्भ में इसका एप्लीकेशन क्या है? आज जो सिनेरियो चल रहा है, हम लोग भक्ति में आए हैं या जो भक्ति में नहीं है उनके लिए भी, और जो भक्ति में आए हैं उनके लिए भी इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है। भगवान भगवद गीता में बहुत जगह कहते हैं शृणु, सुनो, और फिर शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से, जहाँ भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें वैशेषिक अध्ययन के द्वारा ज्ञान दे दिया है, अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। त्वाम शृणु, इसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान ज्ञान दिया ना। कर्म करना है कैसे? उस ज्ञान के अनुसार। हम लोग कर्म कैसे करते हैं? अपने ज्ञान के अनुसार। हम लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, ये अच्छा लगता कर लो, ये अच्छा लगता कर लो, ये अच्छा लगता कर लो, ये अच्छा लगता कर लो। भगवान कहते हैं तुम्हारा अच्छा लगने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कार्य वो करना है जो मैं बता रहा हूं, मेरे कहे अनुसार। क्योंकि ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान के धाम वापस आना। तो उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी? जब तक आप भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित नहीं करोगे, भगवान अपने धाम में लेंगे नहीं। और प्रेम का संबंध कैसे स्थापित होगा? जब आप भगवान के आदेश के अनुसार चलोगे। यही बात तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाता है। मेरे आदेश का पालन मतलब सुना है तो उसको करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। एक पिता जो है गर्मी के अंदर थका हारा प्यासा पसीने आ रहे हैं, घर पहुंचता है, अब उसे जल चाहिए। पुत्र से कहता है बेटा जल पिला दे। और बेटा देख रहा है IPL, चौके छक्के लग रहे हैं। अब वो पानी लेने जाएगा, छक्का लग गया तो भैया क्या करेगा? तो पानी लेने गया, वहाँ पे विकेट उड़ गई तो क्या करेगा? तो उसका तो सारा टीवी का मजा खराब हो गया। तो सुनता है, चुप चुप रहता है। पिता फिर कहता है बेटा एक गिलास पानी पिला दे। बेटा फिर कोई जवाब नहीं देता। फिर तीसरी बार कहता है बेटा सुना नहीं क्या, एक गिलास पानी पिला दे। मतलब जो मैंने कहा है उसे सुना है तो उसको करो। भगवान कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो और सुनने के बाद उसे करो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, तो कहते ही रहते हैं। इनका क्या है? जब आप डिवोटी एसोसिएशन करते हो, भक्तों का संग करते हो, किस लिए करते हो? भक्तों का संग आप किस लिए करते हो? वही कुछ कारण होगा ना भक्तों का संग करने में। ये भक्त जो है भक्ति में आपसे आगे बढ़े हुए हैं। हम लोग उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल के भक्त हैं जो मंदिर में रहते हैं। तो उनकी बात ध्यान पूर्वक सुन के उसका पालन करना चाहिए। भक्तों के संग का यही फायदा है। साथ साथ बैठ के फोटो खिंचा ली, ये तो संग ना हुआ ना। संग क्या है? संग का मतलब हम पास पास बैठे, फोटो खिंच गई, व्हाट्सएप पे शेयर कर दी, फेसबुक पे शेयर कर दी, देखो जी मैंने भक्तों का संग किया था। तो संग नहीं है। संग का मतलब ये है कि भक्तों से भक्ति के बारे में जाना जाए और जो जाना जा रहा है उसका फिर जीवन में पालन किया जाए। तो यहाँ कह रहे हैं एकाग्रचित होकर।
बड़े शब्द इंपॉर्टेंट हैं। एकाग्र मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक आपका मन उस वक्त कहीं बाएं दाएं नहीं भटकना चाहिए। मन उन्हीं शब्दों पे केंद्रित रहना चाहिए। जो शब्द कहे जा रहे हैं उन्हीं शब्दों पे मन लगना चाहिए, बाएं दाएं नहीं भटकना चाहिए। आपकी कंसंट्रेशन डिवाइड नहीं होनी चाहिए, डेविएट नहीं होनी चाहिए। तो आप एकाग्रचित होकर सुनिए। और फिर कहा है कि उन्होंने तुम लोगों से जो करने के लिए कहा है उसे तुरंत करो। आप मंदिर में आए, दर्शन किए, चले गए, फिर आए, दर्शन किए, चले गए, फिर आए, दर्शन किए, चले गए। न तो कुछ सुना, न कुछ पालन किया, न कुछ समझा। ये कहलाते हैं मैकेनिकल दर्शन। आंखों को इस्तेमाल किया है बस, मतलब आंखों का जो कार्य है वो किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। दर्शन कैसे करने चाहिए, उसका एक गुर है, एक तरीका है कि भगवान के दर्शन ठीक है, पहले चरणों के दर्शन करने, परंपरा के दर्शन कर लिए, चरणों के दर्शन कर लिए, टांगों में जगह है, नाभि है, उसके बाद चेस्ट है, उसके बाद ग्रीवा है, फिर मुख है, फिर आंखें हैं, फिर सर है। दर्शन ठीक है, प्रोसेस बढ़िया है, दिस इज द प्रोसेस। पर इसमें ऐड क्या होता है, दर्शन करने चाहिए कानों से। जब तक आप कानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भगवान की लीला का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का वर्णन नहीं सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो भगवान को कैसे मानेंगे। जो दर्शन किए तो फोटो में कर लेते, आजकल नेट पे उपलब्ध है, नेट पे कर लेते। मंदिर आने की क्या जरूरत थी भाई, रजाई में बैठो, इंटरनेट लगाओ, आगे बढ़ी दर्शन कर लो। दर्शन ही करना है तो मंदिर में आने की क्या जरूरत है, घर बैठे कर लो। मंदिर में आए हैं, दर्शन किए हैं, तो आंखों के साथ साथ कानों का भी इस्तेमाल करना है दर्शन करने के लिए, कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इसका वर्णन सुनना है। जब आप सक्षम हो जाएंगे तो इसका वर्णन नए लोगों को करना है, तब आपके भगवान के दर्शन संपूर्ण होते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जो मैं कहता हूँ उसका पालन करो। तो भगवान ने कहा मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगा, श्रवण करने से, सुनने से। ज्ञान प्राप्त जो है सुनने से होता है। स्कूल में जाते हैं ना, तो टीचर बोलता है या बोलती है और स्टूडेंट सुनते हैं, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आप घर आके उसको पढ़ते हो, हाँ टीचर ने ये बताया था, अच्छा थोड़ा और समझ में नहीं आ रहा है तो ट्यूशन कर लेते हैं, या माता पिता से पूछ लेते हैं, जो भी पढ़ा लिखा ज़्यादा है उससे पूछ लेते हैं। पर उस ज्ञान को एनालाइज करते हैं, समझते हैं। तो कल आपने उसका पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है। आपको एग्ज़ाम नहीं देना, क्या एग्ज़ाम देना है? अरे भगवत धाम जाना, इससे बड़ा एग्ज़ाम कोई है ही नहीं। इससे बड़ा एग्ज़ाम क्या है? भगवान के धाम में प्रवेश करना है, उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए, एंट्री पास चाहिए। एंट्री पास लेने के लिए एग्ज़ाम देना। भैया मेरा एग्ज़ाम में फेल हो गया, फेल तो नहीं हुआ, पास हो गया हूँ तो भैया वीज़ा मिल गया, भगवान के धाम में चले गए। फेल हो गए तो वीज़ा नहीं मिलेगा, आप घर बैठे रहोगे। तो यहाँ पर जो है बात समझनी है कि भगवान के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनको समझना और उनको ध्यानपूर्वक सुनने के बाद ही समझा जा सकता है। उनको सुना, उनको समझा, मनन किया उसके ऊपर, फिर अपने मन से जो बातें निकलती हैं उल्टी सीधी, वो निकाल देनी। आपने कभी छोटे बच्चे को घर में पढ़ाया है क्या? छोटे बच्चे को दूसरी क्लास में, पहली क्लास में पढ़ाया है? अब उससे एक सवाल करिए
भाई 3 जमा 5 कितने होते हैं? बच्चे से पूछिएगा। वो पेंसिल लेगा और पेन लेगा या कॉपी लेगा, फिर 3 लाइनें खींचेगा, फिर 5 लाइनें खींचेगा, फिर जोड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आंसर देगा 8। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए? नहीं रेडी। टीचर ने वो बताया है, आपका बताना आंसर सेम है, आंसर में चेंज नहीं है, और आपका बताना फेल और टीचर का बताना पास। तो आप अपने मन से कुछ भी प्लानिंग करो, कुछ भी सेवा करो, कुछ भी करो, फेल है। पास क्या है? जो भगवान का आदेश है, जो भगवान ने बताया है वो पास है। आपके मन ने जो प्लानिंग कर ली है, मन ने जो सोच विचार कर लिया है, मन ने ऐसे कर लेंगे, वो फेल है। उसको मन की जो बातें हैं, जो पास्ट की बातें थी, अब आप भक्ति में पहली क्लास में एंटर हुए हो, पहली सीढ़ी में कदम रखा है, नर्सरी में हो अभी। हाँ, कुछ नर्सरी में है, कुछ एक ही LKG में है, कुछ अपर KG में है, कुछ 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं पहुँच गए होंगे। ये नहीं कह रहा सारे नर्सरी में हैं, पर ग्रेजुअली प्रोग्रेशन हुआ है। तो पुराने जो ख्याल थे, जो हमारे मन के अंदर फिक्स थे, पारिवारिक थे, माता ऐसे कहती थी, पिता ऐसे कहते थे, अगर वो शास्त्र के अनुसार है, भगवान की वाणी के अनुसार है, तो उनको कैरी फॉरवर्ड करिए। अभी नहीं है तो उनको ताले में बंद कर दीजिए, क्लोज इट डाउन। बंद किया, ताले में गांठ मारी और ताले में रख दिया, क्योंकि करना आपको वही है जो भगवान का आदेश है। तो मंदिर आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो भक्त आपको शास्त्र के अनुसार ही बात बताएंगे, अपने मन की बात नहीं बताएंगे, मन गढ़ंत बातें नहीं करेंगे। वो वही बातें करेंगे जो शास्त्र में कही जा रही है, जो भगवत गीता में कही जा रही है, भागवतम में कही जा रही है, चर्चाओं में कही जा रही है, वेदों में कही जा रही है, उपनिषद में कही जा रही है। ये बातें हैं, देखो भाई ये प्रूफ है, मैं नहीं कहता, भगवान कह रहे हैं, मैं उनकी वाणी आपको सुना रहा हूँ। तो तुरंत करना, तुरंत मीन्स जैसे सुना वैसे ही एप्लीकेबल हो गया। चलिए श्लोक संख्या 22 करते हैं। यथा यूयम व्यवहार तो एकम जित्वा अधर्मेण धार्मिकम अवदनीत अथ तत मनुष्ये बंधुना ऐक्य काम्यया यथा यूयं भवतु एकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अपदनीत अथ तथावश्ये बंधूनाम ऐक्य काम्यया। बोलिए। और कोई? यथा जो यूयम तुम सभी वैवह अनेक तो लेकिन एकम एक व्यक्ति को जित्वा जीत कर अधर्मेना धर्म के विरुद्ध धार्मिकम
धर्म का पालन करने वाले को धर्म का पालन करने वाले को अबदनीत अबदनीत तुमने बांध लिया है, तुमने मान लिया है। अथा अतः ऐसा होते हुए भी ऐसा होते हुए भी तथा तथा वह वह दृश्य दृश्य मैं सहन कर रहा हूँ, मैं सहन कर रहा हूँ। बंधुना बंधुना संबंधियों के बीच संबंधियों के बीच ऐक्य ऐक्य एकता के लिए एकता के लिए कामया कामया इच्छा से इच्छा से अनुवाद पढ़ता हूँ, मेरे पीछे बोलिए। राजा उग्रसेन ने कहा है, राजा उग्रसेन ने कहा है, यद्यपि तुम कईयों ने यद्यपि तुम कईयों ने अधर्म का सहारा लेकर अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांतों पर धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले चलने वाले अकेले अकेले प्रतिद्वंदी को प्रतिद्वंदी को हरा दिया है। हरा दिया है। फिर भी मैं फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों में पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए एकता बनाए रखने के लिए सहन कर रहा हूँ। सहन कर रहा हूँ। अधर्म क्या है और धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं? जो धर्म नहीं है वो धर्म है, सिंपल सी बात। लग गया ना? जो धर्म नहीं है वो अधर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म है धी धातु से बना है, करने योग्य कर्तव्य, उसका पालन करना है। करने योग्य कर्तव्य क्या है? भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना है। यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। धर्म को भागवत में कहा गया है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है साक्षात भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। प्रेम कैसे प्राप्त होता है? सेवा करने से। सेवा कैसे की जाती है? स्वामी के आदेश का पालन करके। तो धर्म क्या हुआ? स्वामी के आदेश का पालन करना। मतलब जो नियम, जो कायदे, जो कानून, जो चीज़ें भगवान ने बताई हैं उनका पालन करना है, वो धर्म कहलाता है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो, उसका पालन नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट कार्य करते हो, तो वो अधर्म कहलाता है। तो यहाँ पर जो है, यद्यपि तुम कईयों ने, सबने नहीं, कईयों ने अधर्म का सहारा लेकर अकेले प्रतिद्वंदी को हला दिया है। उसकी क्वालिटी क्या थी? वो धर्म पे चलता था। पर मैं भी इसको टॉलरेट कर रहा हूँ, किस लिए? कि पारिवारिक सदस्यों में एकता बनी रहे। जब मैं एक्ट करूँगा तो फिर डैमेजेस होंगी, डैमेजेस होंगी तो एकता खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं इसे बियर कर रहा हूँ। तो उनका कहना यह है कि जो अकेला प्रतिद्वंदी है, जिसको आपने कैद कर दिया है, वो कौन है? क्या नाम है उसका? किसको पकड़ा है उन्होंने? सांब को। तो यहाँ राजा उग्रसेन के कहने का आशय यह है कि कुरु तुरंत सांब को जाकर राम जी को सौंप दें। सांब को रिलीज करवाने गए और उनको आदेश दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो उच्छृंखलता है, तुम्हारा जो कार्य कर रहे हो अधर्म के अनुरूप है, उसको मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, उसको मैं बियर कर रहा हूँ। एक चीज आती है, हम लोग सब लोग भक्ति में हैं, आप भी भक्ति में हैं, मैं भी भक्ति में हूँ, सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति करते करते हम लोग कई बार गलती कर बैठते हैं। करते नहीं करते कि हम लोग परफेक्ट हैं, एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। मिस्टेक्स हो जाती है, अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, कई जानबूझ के भी कर बैठते हैं, मजबूरी आ जाती है। पर उन मिस्टेक्स को, उससे बचने का उपाय क्या है? मतलब दोबारा ना हो या उसका फल ना मिले, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है
कि सेवा ज़्यादा कर दी जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। भगवान एक कमिटमेंट देते हैं कि अगर कोई भक्त व्यक्ति, यहाँ भक्त की बात हो रही है, कोई जघन्यतम कार्य कर देता है, मतलब एक अपराधयुक्त कार्य कर देता है, इलीगल एक्टिविटी कर देता है, परंतु भक्ति में रत है, मतलब भक्ति पूरे तरीके से करता जाता है, उसमें विचलित नहीं होता, तो उसे साधु मान जाता है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। फिर आगे कहते हैं, अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्त का विनाश ना होने का मतलब ये है, मरेगा तो है ही वही, थोड़ा मरेगा नहीं। विनाश नहीं होने का मतलब है उसकी भक्ति का विनाश नहीं होता है, उसका मेरे साथ जो संबंध बन रहा है उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि उससे गलती हो गई है, प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, मिस्टेक्स हो गई है, बार बार क्षमा मांग रहा है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। रियलाइज, पश्चाताप क्या है? रियलाइजेशन करना, कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दी है, मैंने गलती कर दी है, वो रियलाइजेशन आ गई है। तो अब जो है बताइए, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मतलब अब उसकी भक्ति का विनाश नहीं होगा, वो आगे बढ़ती चली जाएगी और उसको साधु मानना चाहिए, साधु मान लें उसको। तो यहाँ पे जो है उन्होंने सांप को कैद किया हुआ है, तो कहते हैं इसे रिलीज कर दो। बलराम जी कह रहे हैं, अब राजा उग्रसेन ने कहा है कि तुम तो धर्म के रास्ते पे थे, तुमने उसे कैद कर दिया, परंतु मैं टॉलरेट कर रहा हूँ। क्यों? कि परिवार के अंदर दुराव ना आ जाए, परिवार विनष्ट ना हो जाए, परिवार में भटकाव ना आ जाए, चित्राव ना आ जाए, अलग अलग ना हो जाए, लोग डिस्टर्बेंसेस ना हो जाए, इसलिए मैं जो है इसको टॉलरेट कर रहा हूँ, इसको सहन कर रहा हूँ कि परिवार के सारे सदस्यों में एकता बनी रहे। अब करते हैं श्लोक संख्या 23। वीर्य शौर्य बल उन्नतम आत्म शक्ति समम वचः पूर्वः बलदेवस्य निशम्य ऊचु प्रकोपिता वीर शौर्य बल उन्नतम आत्मशक्ति समम वचः पूर्वः बलदेवस्य निशम्य ऊचु प्रकोपिता। आत्मशक्ति समं वचः पूर्वो बलदेवस्य निशम्योचु प्रकोपिता। वीर्य शक्ति शौर्य साहस बल तथा बल से उन्नतम पूरित आत्मा अपनी शक्ति समम उपयुक्त वचा शब्द कुर्वः कौरवजन
बलदेवस्य बलदेव के निशम्य सुनकर कुचहु बोले प्रकोपिता क्रुद्ध। बलराम के पराक्रम साहस तथा बल से पूरित एवं उनकी शक्ति के उपयुक्त इन शब्दों को सुनकर कौरवगण क्रुद्ध हो उठे और इस प्रकार बोले। अनुवाद है इसमें, कौरवगण क्रुद्ध हो उठे मतलब उन्हें गुस्सा आ गया। क्रुद्ध का मतलब क्या है? गुस्सा आ जाना। उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उनकी शक्ति को चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से बड़ा शक्तिपूर्ण कार्य किया है शाम को कैद करके। वो कृष्ण जिन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन की गाइडेंस देकर, अर्जुन को गाइडेंस देते महाभारत का युद्ध कौरवों से कौरव हार गए थे, उस कृष्ण का पुत्र का पुत्र है। तो उसके लिए जो है ये कार्य कर रहे हैं। बलराम जी कह रहे हैं पर हमने तो महाभारत का युद्ध लड़ा है, अपना हारना भूल गए वो। पर शक्ति क्या आ रही है कि हम उस वंश के हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था, हम उस वंश से हैं, तो हमारे बहुत शक्ति है। ये अहंकार उनको जो है गुस्सा दिलवा रहा है। गुस्सा कब आता है? आपने मुझसे कुछ कहा, मेरा अहंकार विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अरे मैं कोई कम हूँ क्या? मैं कोई कम हूँ? मैं गुस्सा करूँगा, वापस रिटर्न करूँगा मैं। तो यहाँ पर जो है बलराम जी का पराक्रम सब जानते हैं, उनका साहस भी जानते हैं, उनका बल है ये भी जानते हैं, परंतु अपना अहंकार है कि हम कोई कम थोड़ा किसी से। हम कोई कम है क्या? हम कम नहीं है। इसलिए जो है वो क्रुद्ध हो गए, अर्थात गुस्से में आ गए। अब कौरव जन गुस्से में आए हैं, और किसके सामने गुस्से में आए हैं? बलराम जी के सामने। बलराम जी रिप्रेजेंटेटिव है उग्रसेन के। बेसिकली जो राजा है उसके प्रति उनको जो है क्रोध आ रहा है, और क्रोध का फर्स्ट स्टेप बलराम जी की तरफ है और अल्टीमेटली तो राजा की तरफ है। अब आती है श्लोक संख्या 24। अहो महत चित्रम इदम काल गत्या नृत्या आरुरुक्षति उपानहत वै शिरः मुकुट सेवितम अहो महत चित्रम इदम कालगत्या दुरुत्तया आरुरुरक्षति उपानत वै शिरः मुकुट सेवितम्। अहो ओ महत अतीव
चित्रम आश्चर्य इदम यह काल समय की गत्या गति से नृत्यया दुर्विचार दुर्लभ आरूढ़ चोटी पर चढ़ना चाहता है उपालत जूता वह निसंदेह सिर मुकुट से युक्त सेवितम सुशोभित। कुरु नायकों ने कहा, ओह यह कितनी विचित्र बात है। काल की गति निसंदेह दुर्लभ है। अब पैरों की एक जूती उस सर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राज मुकुट सुशोभित है। सामने वाले को कितना नीचा दिखाया है, बहुत इंफीरियर, बहुत ही घटिया। ये कहा कि जैसे एक जूता जो है उठ के सर पे बैठना चाहता है, ऐसे आप तो जूते के समान इंफीरियर हो, निकृष्ट हो, और आप हम जो ऊपर के लोग हैं, उच्चतर स्थिति के लोग हैं, उनके सर पे बैठना चाहते हो। तो यहाँ जो है ये मेटाफोर है, सिमली है, जिसे अलंकार कहते हैं कि पैरों की जूती उस सर पर चढ़ना चाहती है। अरे हम तो राजा हैं भाई, हमारे सर पे तो राज मुकुट है, तो हमारे सर पे बैठना चाहती है। हुआ ये बात हुई। भगवान कृष्ण निद्रा में लेटे हुए हैं अपने महल में। युद्ध आरंभ होना है। कौरवों को भी भगवान से सहायता की अपेक्षा है और पांडवों को भी सहायता की अपेक्षा है। तो दुर्योधन आता है, आके भगवान के सिरहाने एक चौकी रखी हुई है, उसके ऊपर बैठ जाता है। अहंकार है कि मैं राजा हूँ, मैं कम थोड़ा हूँ। और वो जो है भगवान के सिरहाने अर्थात राज मुकुट के पास शोभित हो जाता है, बैठ जाता है। अर्जुन आता है, भगवान का मित्र है, भगवान का भक्त है, भगवान का सेवक है, तो वो आता है, वो भगवान के चरणों की तरफ बैठ जाता है। जब भगवान के चरणों की तरफ बैठ जाता है तो भगवान जागते हैं, तो पहले अर्जुन को देखते हैं। सर तो पीछे है, यहाँ इधर बैठे दिखाई नहीं देता, सामने देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं। तो अर्जुन से पूछते हैं, बताओ तुम क्यों आए? तो अर्जुन ये कहता है कि मैं आपकी सहायता लेने के लिए आया। तो भगवान उसे कहते हैं कि मेरी सहायता मिल सकती है, दो कंडीशंस हैं, ऑफर्स मेरे पास दो हैं। एक तरफ एक अक्षौहिणी सेना, जिसे नारायणी सेना कहते हैं, उस एक अक्षौहिणी सेना के अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 21,870 घोड़े होते हैं। रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं। 1,09,650 पैदल सैनिक होते हैं। तो इतनी बड़ी जो अक्षौहिणी सेना है, एक तरफ है, और एक तरफ मैं अकेला हूं जो युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में किसी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो बताओ तुम क्या चाहते हैं? तो दुर्योधन कहता है, जी पहले तो मैं आया था, अहंकार बोल रहा उसका, पहले तो मैं आया था, मेरा अधिकार पहला है, ये तो बाद में आया है, इसको आप पहले पूछे जा रहे हो, इसको पूछे जा रहे हो। तो भगवान अपने भक्त को एक पहला चांस देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे क्या मांगता है। भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं, वो जानते हैं, वो आपके हृदय में बैठे हैं कि आप भगवान के पास क्या कामना लेके आए हो, क्या मांग रहे हो भगवान से। भगवान जानते हैं इस बात को, आपके हृदय में विराजमान है, उनको पता है कि आप भगवान के धाम में आके, भगवान के घर में आके कामना के बिना नहीं आते।
क्या कामना लेके आए हो, ये आपको जानना चाहिए। कैसी कामना लेके आए हो? तो वहाँ पे कामना है, दुर्योधन के पास भी है और अर्जुन के पास भी है। और दुर्योधन जो है वो सर पे सवार है, सिरहाने बैठा हुआ है, अहंकार उसका बोलता है मैं राजा हूँ। अर्जुन कहता है मैं सेवक हूँ, वो पैरों के पास बैठा है। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, छोटे भाई का अधिकार पहले होता है। फिर कहते हैं कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन का अधिकार पहले है। तो दो कंडीशन बता दी भगवान ने अर्जुन को पहला चांस देने की। अब दुर्योधन मायूस हो जाता है, अगर इसने एक अक्षौहिणी सेना मांग ली तो मेरा आना तो व्यर्थ हो जाएगा, मैं क्यों आ गया? ये निहत्ते ग्वाले को लेके मैं क्या करूँगा? लड़ना तो है नहीं, तो जो पार्टिसिपेट तो करना नहीं है, ग्वाला ही तो है, बांसुरी बजाएगा, मैं वहाँ क्या करूँगा? इसको ले जाकर मैं क्या करूँगा? मेरा क्या फायदा होने वाला है? तो पहला चांस दिया है अर्जुन को। अर्जुन बड़ा विनम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक, सौम्यता से कहता है भगवान, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा थी, ये आज नहीं डेवलप हुई है, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा थी कि कभी युद्ध हो तो आप मेरे सारथी बने। मतलब सारथी का मतलब यहाँ रथ चलाने वाला नहीं, भगवान आपके सारथी बनेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके हृदय में बैठे हैं, हम उसको रियलाइज नहीं करते, वो आपके सारथी हैं, वो आपके हृदय में बैठे हैं, आपको प्रेरणा देते रहते हैं, पर आप उसको रियलाइज नहीं करते हो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं बहुत दिन से इच्छा पाले हुए था कि कभी युद्ध हो तो आप मेरे सारथी बने, अर्थात मेरे गाइड बने, मेरे गाइड बने आप, तो मैं आपकी गाइडेंस में युद्ध लड़ूं। दुर्योधन ने कहा है तो बेवकूफ है नंबर एक का मूर्ख है, अरे ग्वाले को मांग के ले गया, मेरे को तो चाहिए था ऑटोमेटिकली मिल गया, मुझे मांगना ही नहीं पड़ा, मुझे तो मांगना ही नहीं पड़ा, ये तो ऑटोमेटिकली मिल गया मेरे को। तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया। तो एक तरफ भगवान को रियलाइज करना, समझना, जानना और मानना आवश्यक है। हम लोग क्या है, भगवान को कम जानते हैं, संसार को ज़्यादा जानते हैं, भगवान को कम मानते हैं, संसार को ज़्यादा मानते हैं, भगवान को कम समझते हैं, संसार को ज़्यादा समझते हैं। तो संसारिक भोग विलास में लिप्त रहते हैं, उससे छूट नहीं पाते। अब यहाँ पर जो है तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, काल गत्या दुर्त्या शब्दों में अहिशेषणु कुरुगन का ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अधम कलयुग आने वाला है। यहाँ कुरुगन यह संकेत करते हैं कि अधम कलयुग शुरू हो चुका है, क्योंकि वे ये दावा कर रहे हैं कि एक ज्योति उस सर पर चढ़ना चाहते हैं जिस पर राजमुकुट है। दूसरे शब्दों में उन्होंने सोचा कि अधम यदुगन राशि कुरुओं से ऊपर उठ जाना चाहते हैं। अधम अधम यदुगन, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान नामान देना कीर्तनीय सदा हरे। ये भक्त की क्वालिटी है, याद रखिएगा। अपने को तिनके से भी नीचा मांगना, उससे नीचा मानना कि तिनके को लोग रौंद के चले जाते हैं, कभी उफ नहीं करता, उफ नहीं करता। रौंदते हैं, घास है, उसको आप रौंद के चले जाते हो, घास उफ नहीं करती। तो आपको कोई डिस्टर्ब करे, कहे, अपशब्द कहे, अच्छे शब्द ना कहे, आपके लिए बुरा चाहे, तो आपको रेसिप्रोकेट नहीं करना है, जवाब नहीं देना है, उसको सह जाना है, तभी सहिष्णु कहलाओगे। दूसरा, अपने भाव के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। उसमें एक बात और समझने वाली है, अब बताऊंगा आपको मैं, समय होगा तो। वृक्ष से ज़्यादा सहनशील, कि वृक्ष जो है खड़ा है, धूप है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी है, वो सहता रहता है।
आप फूल तोड़ लेते हो, फल तोड़ लेते हो, पत्ते तोड़ लेते हो, टहनियाँ तोड़ लेते हो। अरे वृक्ष जब खत्म हो जाता है तो उसकी जड़ भी निकाल लेते हो, उसको जलाने के काम में लेते हो। वृक्ष समाप्त होने के बाद भी आपके काम में आता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है मानिना अमानित देना। अपने मान की चिंता नहीं करनी, दूसरे को मान देना है, दूसरे को सम्मान देना है, उसको आदर देना है। मेरा मान हो या ना हो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि यदुगण जो है अधम है, उसको मान नहीं दे रहे, उनको नीचा बता रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। मान नहीं दे रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं। यदुगण अधम है और हम उच्च हैं। हम तो राजा हैं भाई, तुम लड़ने के लिए आए हो, तुम राजा थोड़ा हो, हम तो राजा हैं। तो ये भाव जो है ये बताया है, एक अधर्म के रास्ते पे चलते हैं उनकी फीलिंग क्या होती है, और एक जो धर्म के रास्ते में चलता है उसकी फीलिंग क्या होती है। दोनों में अंतर है। अब एक प्रश्न उठता है कि दूसरे को मान देते हैं, अपने मान की चिंता नहीं करते, उसका फायदा क्या होता है? फायदा क्या है ये बताइए। एक व्यक्ति ने आपके प्रति अपशब्द कहे, गाली गलौज किया, बुरा चाहा, आपका बुरा चाहा, आपको गुस्सा आ गया, आपने भी उसको बोल दिया। तन बराबर की फाइट चल रही है, आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहा है, वो भी अपशब्द कह रहा है, आप भी अपशब्द कह रहे हो। अमानी ना माने देन कहा हुआ नहीं हुआ। फायदा क्या है ये समझिएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कभी अच्छा समय भी आता है, कभी बुरा समय भी आता है। अच्छा समय का मतलब है आपने जो पूर्व जन्मों में, पूर्व समय में पुण्य फल किए थे वो आज प्रतिफलित हो रहे हैं, उनका फल आपको मिल रहा है। बुरा समय आता है कि आपने पिछले जन्मों में या पूर्व समय के अंदर कोई बुरे कार्य किए हैं तो आपको जो है बुरा समय आएगा। एक तरफ अच्छा समय आ रहा है, एक तरफ बुरा समय आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा समय जो है उसको कम कर देता है, मतलब आपका पाप फल भुगतवा देता है, तो पाप फल एक कम हो गया। एक व्यक्ति ने आपके लिए अच्छा कर दिया तो पुण्य फल कम हो गया। पाप फल का कम होना अच्छा है कि पुण्य फल का कम होना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? पाप फल का कम होना। टेक्निकली दोनों अच्छे हैं, पर साधारण मनुष्य से नहीं समझता। उसके लिए क्या है, अभी नुकसान वाली चीज़ कम हो जाए तो अच्छी है, लाभ वाली चीज़ मिलती रहे तो अच्छी। तो पाप का कर्म कम हो रहा है, उस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, आपके पाप का फल भुगतवा दिया है। आप अगर उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो फिर आप पाप कर रहे हैं। आपको पाप नहीं करना है, आपको उसको मान देना है कि इसने मेरे पाप का फल भुगतवा दिया, बहुत बढ़िया आदमी है, मेरा कर्म को फल था, मुझे मिला, ये निमित्त बन गया, इसने पाप किया है मेरे पाप का फल भुगतवाने के लिए। तो क्यों करेगा पाप? फल मेरा, मैं भुगतूं, पर भुगतेगा तो किसी के निमित्त। तो वो व्यक्ति निमित्त बन गया है मेरे पाप का फल भुगतवाने के लिए, और मेरे पाप का फल भुगतवाने के लिए उसने पाप किया है। बहुत बड़ा काम कर दिया उसने, पाप किया और मेरा फल भुगतवा दिया, इसलिए मान के योग्य है। ही इज टू बी ऑनर्ड। उसको मान देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए।
अपने मान की चिंता नहीं करनी है कि मुझे मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपको ये शब्द समझना चाहिए ध्यानपूर्वक कि मानिना अमानिना कीर्तनीय सदा हरि। जो इस 3 चीज़ों का पालन कर लेता है, समझ लेता है, वही हरे कृष्ण कीर्तन करने में सक्षम होता है। नहीं है तो क्या, कीर्तन तो हो रहा है पर मैकेनिकल हो रहा है, भाव से नहीं होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे प्रभु जी आपने एक बात बोली थी